तो जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने CVE 2023 23956 को डिस्कस करा था, उस वीडियो में अगर आप याद करोगे तो हम लोगों ने एक XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी साइटमाइंडर के लॉगिन पेज के ऊपर। अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा जो इनपुट था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था सोर्स कोड के अंदर दो टैग्स के अंदर। एक था एंकर टैग जिसके अंदर हम लोगों ने XSS ढूंढा था सिर्फ डबल कोट्स का यूज करके, क्योंकि काफी सारे सिंबल्स जो थे वो वॉफ ने डिसेबल कर रखे थे। लेकिन हमारा जो इनपुट था वो एक और जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा था जो कि एक हिडन इनपुट टैग था। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कैसे एक हिडन टैग के ऊपर XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। वो कोई भी हिडन टैग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपुट हो, एंकर हो, कुछ भी हो, उस पर कैसे XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। आप सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि एक्चुअली में कोई डिफरेंस होता भी अगर हम बात करें एक नॉर्मल टैग के अंदर और एक हिडन टैग के अंदर इन टर्म्स ऑफ XSS वल्नरेबिलिटी, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप सोचोगे हम लोगों ने XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढी कैसी थी, एक्सप्लॉइट कैसे करी थी उस पर्टिकुलर एंकर टैग के ऊपर, हम लोगों ने कुछ इवेंट हैंडलर्स ऐड करे थे, यानी कि कुछ एट्रीब्यूट्स लगाए थे, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन माउस ओवर। यानी कि जब वो फोकस में आएगा पर्टिकुलर एलिमेंट तो हमारे को पॉपअप मिलेगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, या कोई क्लिक होगा तब वो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, या माउस उसके ऊपर से जाएगा तो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ हिडन एलिमेंट्स जब हम बात करते हैं, हिडन टैग्स जो होते हैं, इनमें ये इवेंट हैंडलर्स काम ही नहीं करते। अगर आप सोचोगे एक हिडन टैग है तो क्या उसके ऊपर से माउस जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या हम उस पर क्लिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उसको फोकस में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब ये सब हो ही नहीं सकता तो इनके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है इन इवेंट हैंडलर्स के अंदर वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ही ये आ रही थी। तो जब मैंने अपना XSS ढूंढा था सबसे पहले CVE के लिए, तो मैंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, मैंने ढूंढना शुरू करा इंटरनेट पे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक हिडन टैग पे हम XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च करी। तो लगभग मेरे को 10 से 12 इसके लिए सॉल्यूशंस मिले जिनको मैंने नोट डाउन करा, ठीक है। और आप इंटरेस्टिंग बात ये थी कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो मैं पढ़ रहा था बहुत पुराने पुराने थे। एक आर्टिकल मेरे को 2002 का मिला, एक आर्टिकल 2008 का था, 12 का था, 14 का। मतलब आप सोचो 2002 से लोग इस टॉपिक पे रिसर्च करते आ रहे हैं कि क्या एक हिडन टैग पे XSS वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कितना पुराना टॉपिक है ये। लेकिन तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे को भी पता थी उस समय जब मैं सारे नोट डाउन कर रहा था, क्योंकि ये इतने पुराने हैं, उतने टाइम में ब्राउज़र बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए, ब्राउज़र में बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं, और काफ़ी सारे जो इवेंट हैंडलर इन लोगों ने यूज़ करे वो आजकल यूज़ भी नहीं होते। तो सबसे बड़ी ये दिक्कत थी। तो जब मैंने नोट डाउन करा तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिले, जैसे कि CSS की मदद से मैं अपने जो हिडन टैग है उसको किसी तरह विजिबल बना लूँ, या फिर कुछ सॉल्यूशन सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर के थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर पहले एक इवेंट हैंडलर आता था बिहेवियर नाम का, जो कि काम कर जाता था हिडन टैग्स के अंदर भी, लेकिन अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बंद हो गया, ठीक है। और इस टाइप के मेरे को अलग अलग अनोखे अनोखे सॉल्यूशंस मिले। एक पैटर्न एट्रीब्यूट था, उसके साथ ऑन एरर यूज करके अलर्ट ले सकते थे, लेकिन वो सब अब काम नहीं कर रहे थे। ब्राउजर्स ने इसके लिए प्रोटेक्शन लगा दी थी। ब्राउजर्स ने क्या प्रोटेक्शन लगा दी आज के टाइम पे कि जो भी इवेंट हैंडलर्स हैं वो अब काम नहीं करते किसके साथ, एक हिडन टैग के साथ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। लेकिन अब क्योंकि हम इतनी रिसर्च कर रहे थे तो दो सॉल्यूशंस जो थे वो आज भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में ये पूरी वीडियो है। तो हम ऐसे दो सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूं, दो डिफरेंट तरीके दिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से हम XSS वल्नरेबिलिटी आज भी ले सकते हैं एक हिडन इनपुट टैग के ऊपर। वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको एक और चीज़ पता चलेगी आज कि हम कैसे क्लिक जैकिंग को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं XSS वल्नरेबिलिटी के साथ, ताकि हम उसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाएँ और ज़्यादा अच्छे से अपनी वल्नरेबिलिटी को निकाल पाए, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा बढ़ा पाए। वो इस वीडियो में हम वो भी देखने वाले। तो हम लोग हैं साइटमाइंडर के SSO लॉगिन पेज के ऊपर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर एक टारगेट नाम का पैरामीटर था जिसकी जो वैल्यू थी वो सोर्स कोड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इसमें हमने XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी। तो अगर हम और पर्टिकुलरली बात करें तो जो इसकी वैल्यू थी वो दो जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर हम सर्च करते हैं यहाँ पे login.html, जो टारगेट पैरामीटर की वैल्यू थी, अगर हम उसे सर्च करें तो पहली जगह तो ये थी, एक इनपुट टैग था जिसका टाइप हिडन था, जिसके अंदर ये वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसको हमने पिछली वीडियो में स्किप कर दिया था। मैंने बोला था कि इसके बारे में अलग से बात करेंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले। और इसके अलावा एक एंकर टैग में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसमें हमने पिछली बार XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी, जिसमें मैंने CVE रजिस्टर करा था। तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर एक टैग है, कोई भी टैग है और वो हिडन है, तो कैसे हम उसमें XSS वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, कैसे उसमें हम एक पॉपअप अलर्ट करवा सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो उसकी स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इस एप्लीकेशन की सोर्स कोड के अंदर चलेंगे और कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि हम इस वल्नरेबिलिटी को अच्छे से और समझ पाएँ।
तो मैंने login.html फाइल खोल रखी है जिसके अंदर हमारा मेन सोर्स कोड है, जिस पेज पे हम थे SSO लॉगिन पेज पे ऊपर, उसका यहाँ पे HTML कोड है पूरा। और ये फ्लास्क की एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो उसकी app.py फाइल यहाँ पे, ये फ्लास्क की पूरी एक एप्लीकेशन है जो छोटी सी मैंने लिखी है, जितनी मुझे आती थी उसके बेस पे मैं जितनी सुंदर मैं बना पाया मैंने बनाई, ठीक है। और यहाँ पे हम login.html में चलते हैं, यहाँ पे CSS है, थोड़ी सी नीचे चलते हैं अगर, तो ये है बस इतना सा कोड है उस पूरे पेज का जो काम कर रहा है जिसमें हमने XSS ढूंढा था। तो अगर हम बात करें तो हमने एक एंकर टैग देखा था, एक इनपुट टैग देखा था जहाँ पे हमारा टारगेट पैरामीटर रिफ्लेक्ट कर रहा था। अगर आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे इस कोड में तो आपको इजीली वो देखने को मिल जाएगा। लाइन नंबर 72 अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो वैल्यू है उसके अंदर क्या चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, टारगेट पैरामीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखेगी सीधा सीधा। इसका टाइप क्या है, हिडन टाइप है। उसके अलावा यहाँ पे एक एंकर टैग है जो कि चेंज पासवर्ड बटन के लिए एंकर टैग है। अगर आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे टारगेट इक्वल्स टू और टारगेट पैरामीटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसपे हमने एक्सेसेस ढूंढा था। अब बात करते हैं हम सोर्स कोड में आए क्यों। सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ये वाला जो एंकर टैग है ना इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक्सेसेस के पेलोड डालूंगा जो इसके अंदर जाएंगे तो वो इसके अंदर भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, तो हमारे को ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो हमारे को एक्सेसेस का पॉपअप आया वो इस एंकर टैग के एक्सेसेस की वजह से आया या इनपुट टैग की वजह से। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे क्या काम कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा ताकि ये कोड यहाँ पे पढ़े ही ना, और जो भी हमारे पेलोड जाएंगे वो खाली यहाँ जाएंगे ताकि हमारे को पता रहे कौन कौन से पेलोड हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सेसेस की हैं दो सक्सेसफुल अप्रोच होने वाली जिसमें हम काम करने वाले, दो तरीके के एक्सेसेस यहाँ पे काम करेंगे। पहली टेक्निक के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो पैरामीटर की वैल्यू है ना ये वाली, ये टाइप एट्रीब्यूट से पहले जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो डेटा हम जो मॉडिफाई कर पा रहे हैं डेटा वो टाइप एट्रीब्यूट इक्वल्स टू हिडन से पहले होना चाहिए, तभी हमारी पहली टेक्निक काम करेगी, ठीक है। तो पहली टेक्निक के लिए आपका जो टाइप एट्रीब्यूट है वो बाद में होना चाहिए और आर्बिट्री डेटा जो भी हम डाल पा रहे हैं वो पहले आना चाहिए। ये हमारी पहली टेक्निक होगी, ठीक है। तो अब हम इस पर काम करते हैं। यहाँ पे हमारा कोड सेट है तो हमारे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कोड में चेंजेस करे। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन कर रही थी, इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, दोबारा यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को, हमारी फ्लास्क एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ब्राउजर पे आने के बाद इसको बंद करेंगे, पेज को रीस्टार्ट करेंगे एंड रीस्टार्ट करते ही आपको दिख जाएगा चेंज पासवर्ड का जो पूरा बटन था, जो एंकर टैग हमने गायब कर दिया, जो चेंज पासवर्ड के लिए यूज़ हो रहा था वो गायब हो गया। अब हमारे पे सिर्फ एक लॉगिन बटन है, ठीक है, यानी कि हमारे पे सिर्फ एक जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे login.html को आप चेक कर सकते हो इंस्पेक्ट में जाके कि कहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ आ रहा है, login.html। और अगर आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे अभी भी यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 दिखा रहा है, यानी कि एक और जगह पे रिफ्लेक्शन है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंकर टैग में अभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा क्योंकि ये कमेंट है। HTML में कमेंट हम ऐसे डालते तो एक कमेंट है, इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये कोड HTML का एग्जीक्यूट नहीं करेगा ब्राउजर, इसको दिखाएगा नहीं, सिर्फ हमारा जो वैल्यू है वो सिर्फ इसके अंदर जारी होगी। यहाँ पे भी जो ये वैल्यू एट्रीब्यूट है इसके अंदर हमारी वैल्यू जारी है। तो अब हमारा यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन रह गया कि हम इस login.html की जगह पे ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर पाएँ, एक अलर्ट बॉक्स ला पाएँ, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप सोचोगे ना इस टेक्निक में बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप HTML को जानते हो तो HTML के अंदर क्या होता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे दिया है टाइप इक्वल्स टू हिडन। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे इसके आगे लिख दूँ, लेट्स से मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, एडिट एज HTML, और यहाँ पे इसको एडिट करके अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। आपको क्या लगता है कि इसका टाइप क्या माना जाएगा ब्राउजर की तरफ से अगर वो दो चीज़ें पढ़ी, एक ही टैग के अंदर, इनपुट टैग के अंदर दो टाइप एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों की वैल्यू अलग है, तो कौन सा वाला कंसिडरेशन में लिया जाएगा ब्राउजर की तरफ से। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, जो पहले आता है वो वाला माना जाएगा, दूसरे वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आप सोचोगे टाइप इक्वल्स टू हिडन ही रखा जाएगा इसकी वैल्यू, टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब क्योंकि इस टेक्निक के अंदर हमारा टाइप बाद में और हमारी पहले जो वैल्यू है वो इंजेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्या अगर मैं यहाँ पे एक और टाइप इंजेक्ट कर दूँ वैल्यू की तरफ से, टाइप इक्वल्स टू और इसको टेक्स्ट बना दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हिडन जो है ये इग्नोर हो जाएगा। अगर ये हिडन इग्नोर होगा हमारा जो इनपुट टैग है ये दिखने लगेगा, और एक बार अगर ये दिखने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पर कोई भी इवेंट हैंडलर रन कर सकते हो, ऑन क्लिक, ऑन फोकस, माउस ओवर, कोई भी आप इस पर रन कर सकते हो, सारे इस पर काम करने शुरू करेंगे। और उसके बाद आप इस पर नॉर्मल एक्सेसेस ले सकते हो जैसे हमने एंकर टैग पे लिया था। तो वही हम करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टाइप एट्रीब्यूट और इंजेक्ट करेंगे जिसका टाइप टेक्स्ट रख देंगे ताकि ये विजिबल हो जाए, हिडन ना रहे। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी अपना इंजेक्ट कर सकते हो, एक और एट्रीब्यूट लाइक ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट 1, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप रख सकते हो। ऑन क्लिक की जगह या ऑन फोकस हमने देखा था पिछले ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि क्लिक में यूज़र इंटरेक्शन लगता है, उससे जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको ऑन फोकस कर लेते हैं अलर्ट 1 को, ठीक है, और बाकी सब सेम रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा यहाँ पे।
तो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं। और एक चीज़ याद रखनी कि जो भी हम लोग डालेंगे ना, आपको ये याद रखना है, जो भी चीज़ हम इनपुट में डालेंगे ऊपर, ठीक है, उसके लास्ट में यहाँ पे एक डबल कोट ऐड होगा और उसकी स्टार्टिंग में एक डबल कोट अपने आप से ऐड होगा, तो हमको उसको इक्वल आउट करना है। तो पहले मैं इतनी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और बाकी चीज़ों को मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, इधर चलते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, टारगेट इक्वल्स टू एक डबल कोट जो है वो हमारे को स्टार्टिंग में खुद से लगेगा, तो उसको इक्वल आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। फॉरवर्ड स्लैश लगाना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी लगाओ चलेगा, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एक डबल कोट बंद कर देंगे। तो अब जो यहाँ पे डबल कोट लगेगा ना, इससे पहले वो इक्वल आउट हो जाएगा। अब देखो ये डबल कोट पूरा हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो ये डबल कोट ऑटोमेटिकली अपने आप लगाएगा HTML, ठीक है। अब ये लग गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टाइप इक्वल्स टू, हम इसका टेक्स्ट कर रहे हैं, ऑन फोकस इक्वल्स टू, इसको भी डबल कोट में ही डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी डालोगे चाहे डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको अलर्ट 1 कर देता हूँ। लास्ट में एक और डबल कोट आएगा, उसको इक्वल आउट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, ऑटो फोकस लगाता हूँ, ऑटो फोकस। ये सब हम नॉर्मली लगा रहे हैं बस ताकि हमारा जो लास्ट में डबल कोट आएगा ना वो इक्वल आउट हो जाए। इसमें मैं खाली एक डबल कोट दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने खाली एक डबल कोट दिया है। तो अब इससे मेरा काम डन हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने एक दिया तो लास्ट में एक और आएगा और वो इक्वल आउट हो जाएगा। तो इतना बड़ा यहाँ पे हमारा पूरा पेलोड है जो बन रहा है। टाइप उसका चेंज करके टेक्स्ट कर रहे हैं, और जैसे ही वो टेक्स्ट होगा उसके बाद वो ऑन फोकस अलर्ट 1 होगा, यानी कि जैसे ही फोकस में आएगा, अब क्योंकि वो दिखने लगेगा, वो टेक्स्ट टाइप बन जाएगा, तो वो ऑन फोकस आ जाएगा और वो अलर्ट 1 दे देगा। इसको एंटर मारते हैं एंड वी शुड सी आर एंड वी हैव आर पॉपअप। आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल आपने एक्सरसाइज कर दिया और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक नया फील्ड आ चुका है जो हिडन वाला था, ठीक है। और जैसे जैसे ये फोकस में आएगा, फोकस में कैसे भी आ सकता है, माउस के आसपास आने से आ सकता है, क्लिक होने पे आ सकता है, जैसे जैसे फोकस में आता रहेगा वैसे वैसे इसमें पॉपअप आता रहेगा। ये तो हो गया आपकी पहली टेक्निक, जिसमें जो टाइप एट्रीब्यूट है वो हमारी जो इंजेक्टेड वैल्यू है उसके बाद आता है। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड टेक्निक की, जिसमें हमारा जो टाइप एट्रीब्यूट है वो पहले आता है और हमारी जो इंजेक्टेड वैल्यू है वो बाद में आती है। उसमें कैसे एक्सेस ले सकते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सोर्स कोड में वापस आया हूं और इसमें अब मैं क्या काम करने वाला हूं, ये जो टाइप इक्वल्स टू हिडन है इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, इसको यहां से हटाएंगे, ठीक है, और इसको ना वैल्यू के पीछे डाल देंगे ताकि इसको अब कोई चेंज नहीं कर सकता। अब अगर मान लो मैं डालता भी हूं ना टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो पहले तो यही आएगा, मैं इसको छेड़खानी नहीं कर सकता इसके साथ, पहले यही आएगा, तो हिडन ही रहेगा, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको आप किसी भी तरीके से विजिबल नहीं बना सकते। अब हमारा जो मेन सोचना है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि पिछले वाले में तो हमने इजी टेक्निक लगाई कि टाइप को ओवरराइट कर दिया, उस टाइप एक और ऐड कर दिया टाइप एट्रीब्यूट, जिससे जो पहले वाला था वो ले लिया ब्राउजर ने, ठीक है, इंटरप्रेट करते हुए HTML को, और इसको इग्नोर मार दिया था। अब हम सोचते हैं हमारे को क्या करना पड़ेगा। अब ब्राउजर में आने के बाद मैं इसको हटाऊंगा, वापस से जो नॉर्मल था ना हमारा /login.html उसको ही डाल देंगे यहाँ पे, login.html, एंटर मारते हैं। नॉर्मल हमारा डिफॉल्ट पेज था बिल्कुल वही आ गया। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके दिखाऊं तो यहाँ पे चेंजेस हो गए होंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे login.html यहाँ पे हम डालते हैं तो अब आप देखोगे आपकी जो वैल्यू है सबसे लास्ट में आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आपको हमेशा एज अ डेवलपर यही करना चाहिए कि जो भी आर्बिट्री वैल्यू है ना वो सबसे लास्ट में आए। उससे क्या होगा, जो आपने पहले से डिफॉल्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डाले कभी उनको हैकर जो है वो ओवरराइट नहीं कर पाएगा, तो उससे उसको काफ़ी डिसएडवांटेज मिलेगा। उससे वो कंप्लीटली रुक नहीं जाएगा बट डिसएडवांटेज ज़रूर मिलेगा, उसकी एक टेक्निक खत्म हो जाएगी, और शायद वो सबसे ईजी टेक्निक हो जो उसके लिए जो आपने खत्म कर दी, तो उसकी ईजी टेक्निक खत्म होगी, उससे दिमाग लगाना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा एज अ हैकर के लिए काम करना। तो अब हम सोचते हैं यहाँ पे हम कैसे एक्सेस को जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स थिंक, इसको एडिट एज HTML करते हैं। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे हम ऐसी क्या वैल्यू डाल सकते हैं जिससे हमारे को एक एक्सेस मिले। इवेंट हैंडलर्स काम नहीं करेंगे मोस्टली, ठीक है। अगर आप सोचो कि इवेंट हैंडलर्स के बारे में, जैसे कि हमारे माउस ओवर हो गया, क्योंकि ये हिडन है तो ये माउस ओवर, तो इसमें माउस आ ही नहीं सकता हिडन पे कभी भी, ठीक है, या हम इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऑन क्लिक में हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, या फिर हम इसको फोकस में नहीं ला सकते। तो हम करें क्या, कैसे इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कौन सा जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर लगा सकते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक स्पेशल इवेंट हैंडलर की जिसका नाम है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक ना एक्चुअली में दो तरीके से काम करता है। ऑन क्लिक का पहला तरीका तो ये होता है कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, माउस से जाके क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कंप्यूटर में इनपुट डालने के या क्लिक करने के दो तरीके होते हैं, सिर्फ माउस नहीं होता। एक्चुअली में आप कीबोर्ड की मदद से भी क्लिकिंग कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक एंटर प्रेस कर दूंगा तो भी तो मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं ना, तो मैं दोनों तरीके से क्लिक कर सकता हूं। जब हम ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर की जावास्क्रिप्ट में बात करते हैं ना, तो ऑन क्लिक सिर्फ माउस क्लिक को लिसन नहीं कर रहा होता, वो यहाँ पे कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज को भी लिसन कर रहा होता है, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया बात है, आप उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप एक शॉर्टकट की बता सकते हो कि इस की को दबाने के बाद अगर कोई ये
कीबोर्ड पे की दबाएगा तो हमारा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऑन क्लिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चाहे उसका टाइप हिडन हो तो भी काम करता है। अगर मैं इसमें ऑन क्लिक डाल दूं, ठीक है, तो भी वो काम करेगा टाइप इक्वल्स टू हिडन के साथ, जो कि काफ़ी सारे नहीं करते, जैसे ऑटो फोकस हो गया, माउस ओवर हो गया, वो नहीं करते, लेकिन ऑन क्लिक काम करता है। लेकिन ऑन क्लिक के साथ यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, माउस क्लिक काम नहीं करेगा। माउस क्लिक सिर्फ उस पर कर सकते हैं जो विजिबल हो, लेकिन जो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज हैं वो हिडन पे भी काम कर सकती है, हिडन वाला उसके साथ काम करेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो अब बहुत सिंपल है, हमारे को सबसे पहले यहाँ पे क्या डालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे को पता है एक तो हमारा यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आएगा, और एक लास्ट में डबल कोट आएगा, उसको हमारे को इवन आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या डालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं ये सोचते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, ऑन क्लिक इक्वल्स टू अलर्ट 1। अब यहाँ पे आता है कि ऑन क्लिक क्या, माउस क्लिक तो काम नहीं करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कीबोर्ड की तो आपको ऑन क्लिक से पहले देना पड़ेगा कौन सी कीबोर्ड की दबाने पे ये ऑन क्लिक को एग्जीक्यूट करना है। तो उस एट्रीब्यूट का नाम है, अगर आपको की सेट करनी है ना इस ऑन क्लिक के लिए, तो आप कैसे कर सकते हो, एक्सेस की, ठीक है, एक्सेस की इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप दे सकते हो लेट से एक्स दे देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, जब भी कोई जना, ये याद रखना, ऑल्ट शिफ्ट एक्स दबाएगा तो ऑन क्लिक एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एक्स, इस बात को याद रखना, यहाँ पे फोकस करने वाला ऑल्ट शिफ्ट तो दबाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे चेंज करके इसको कुछ भी कर सकता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो ऑल्ट शिफ्ट बी जब कोई दबाएगा तो ये ऑन क्लिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन ऑल्ट और शिफ्ट तो दबाना ही पड़ेगा। अभी के लिए हम कैपिटल एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, ऑन क्लिक भी हमने दे दिया। लास्टली अब हमारे को यहाँ पे जो डबल कोट है इसको इवन आउट करना है, तो उसके लिए मैं दे देता हूँ ऑटो फोकस इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक डबल कोट दे देते हैं, और यहाँ पे ये सारा कुछ इवन आउट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ इतना पेलोड दिया है ये वाला। तो इससे क्या होगा कि अगर आप देखोगे हिडन टैग के अंदर हमारा जा रहा है एक्सेस की इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आपने जो अपनी शॉर्टकट की है वो एक्स रखी है, ऑल्ट शिफ्ट एक्स कोई भी दबाएगा तो ये ऑन क्लिक जो एट्रीब्यूट है एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर जो वैल्यू है अलर्ट 1, इसको भी डबल कोट्स में कर देते हैं, ठीक है, सिक्योर रहने के लिए डबल कोट्स में कर रहा हूँ, कोई एरर ना इसलिए। तो इसको डबल कोट्स के अंदर कर देते हैं। ऑटो फोकस को यहाँ पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो लास्ट वाला है अपने आप इवन आउट हो जाए। अब इसको ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे टारगेट की जगह पे हम डाल देते हैं ये अपना पेलोड, सब कुछ चेक कर लेते हैं सही है। एक्सेस की इक्वल्स टू एक्स, ऑन क्लिक अलर्ट 1, एंटर मारते हैं यहाँ पे, एंड ये हमारा डन हो गया, ठीक है। लेट्स ट्राई कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ ऑल्ट शिफ्ट एक्स, एंड बूम वी हैव आर एक्सेसेस। अगर आपने देखा हिडन टैग पे कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा लो होगा, और मैं और बताता हूँ अभी कि ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लो होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ा यूज़र इंटरेक्शन लग रहा है। मतलब अगर खाली एक्स दबाना होता तो भी शायद मैं मान लेता, लेकिन ये अगर आप सोचोगे फार फ्रॉम रियलिटी है कि कोई जना स्पेशली वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, उस पर ऑल्ट शिफ्ट एक्स दबाएगा तब आपका काम होगा, फार फ्रॉम रियलिटी। बट और ज़्यादा इम्पैक्ट इसका कैसे लो हो जाता है कि ये सिर्फ फायरफॉक्स पे काम करता है। जो पिछली टेक्निक दिखाई थी ना, टाइप को हम ओवरराइड कर पा रहे थे, ठीक है, जो लास्ट वाला था वो इग्नोर हो रहा था, वो सब ब्राउजर्स पे काम करता है। एज ले लो, क्रोम ले लो, फायरफॉक्स ले लो, सब पे काम करता है। लेकिन ये जो टेक्निक है ये सिर्फ फायरफॉक्स पे काम करती है। फायरफॉक्स पे क्यों कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और बाकियों पे क्यों नहीं कर रही है। फायरफॉक्स पे ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि जो इसका ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है वो हिडन के साथ भी काम करता है, लेकिन क्रोम और एज ने ये फंक्शनैलिटी बंद कर दी है। तो जो उनका ऑन क्लिक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करता है, जो विजिबल इनपुट टैग से सिर्फ उनके साथ करेगा। कोई भी विजिबल टैग है उसके साथ ही काम करेगा, ठीक है। अगर वो हिडन है उसका टाइप तो वो उसके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन फायरफॉक्स में अभी भी ये फंक्शनैलिटी है कि अगर ऑन क्लिक दिया जाता है एक हिडन टैग के साथ, तो आप शॉर्टकट की के साथ उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो ये पॉसिबल है, बट बहुत लो इम्पैक्ट है, मैं ये बता रहा हूँ। तो पॉसिबल तो है, देखो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जावास्क्रिप्ट तो एग्जीक्यूट हो ही रही है अगर आप सोचोगे। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा कौन ही करेगा, तो ये बताया क्यों इतना, लेकिन इसको आप चेन अप कर सकते हो एक वनरेबिलिटी के साथ, एक और छोटी सी वनरेबिलिटी के साथ चेन अप करके थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका बढ़ा सकते हो। अगर आपको इसको और रियलिस्टिक बनाना है ना, तो हम इसको क्लिक जैकिंग के साथ लिंकअप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो क्लिक जैकिंग के साथ क्या होगा, हम इस पेज को एम्बेड कर देंगे पेज के अंदर, और उसमें बोलेंगे कि भाई आपको ये स्पेसिफिक ये बटन दबाने, तभी हम आपको कोई एक्टिविटी करने देंगे। कुछ भी आप बोल सकते हो कि लॉगिन सिर्फ तभी होगे जब आप ऑल्ट शिफ्ट एक्स दबाओगे। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा रियलिज्म बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आप यूजर को सोशल इंजीनियर कर पाओगे इन बटन्स को दबाने में, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। तो मैंने क्लिक जैकिंग के लिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा टेम्पलेट लिखा है, सेम ही रहता है हर जगह पे। तो आप देखोगे यहाँ पे एक आई फ्रेम टैग है जिसके अंदर हम अपना सोर्स डाल देंगे, यानी कि अपनी जो वेबसाइट है वो इस फ्रेम के अंदर इंजेक्ट कर देंगे।
और उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे आप प्रेस करो Alt Shift X अगर आपको गेस्ट यूज़र की तरह लॉगिन करना है। तो जो लोग चाहेंगे गेस्ट यूज़र की तरह लॉगिन करें वो Alt Shift X दबाएंगे और हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी टेक्निक है जिससे आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, लोगों को सोशल इंजीनियर कर सकते हो इस पर्टिकुलर Alt Shift X सीरीज़ को दबाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं दिखता कैसे। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहले तो जो हमारी URL है ना SiteMinder की, जो हमारे पेलोड के साथ है XSS के पेलोड के साथ, वो हमारे को यहाँ पे डालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे जो पूरा पेलोड है वो पेस्ट हो गया। अगर आप दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा हमारा सब कुछ पेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी URL बन गई है। अब हम इसको लोड करते हैं अपने ब्राउजर में, तो लोगों को टारगेट को कैसे दिखेगा वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो नए टैब के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ उसका पाथ, जो फाइल है उसका आप पाथ डाल सकते हो जहाँ पे भी आपने स्टोर करी होगी। clickjacking में लिखता हूँ clickjacking.html, एंटर मारते हैं और अब आप लोगों को यहाँ पे वो दिखने लग जाएगी। तो ये रहा हमारा यहाँ पे पूरा फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसका पूरा पेज आ गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्रेस Alt Shift X टू लॉग इन एज गेस्ट यूज़र। अब जिन लोगों को लगेगा कि जिनके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, ऑफकोर्स हैकर्स जैसे हम लोग जो ट्राई करेंगे लॉग इन करने का, उन लोगों को लगेगा कि गेस्ट यूज़र की तरह जाके देखते हैं क्या क्या परमिशन है, क्या पता हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाए, कुछ कर पाए। तो वो क्या काम करेंगे, Alt Shift X दबाएंगे और जैसे ही वो Alt Shift X दबाएंगे हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे को पॉपअप दिख जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप XSS को क्लिक जैकिंग के साथ यहाँ पे चेन अप कर सकते हो ताकि उसको थोड़ा और अच्छे से, उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, बट क्योंकि अब आप यहाँ पे 2 वनरेबिलिटीज दे रहे हो जिनको चेन अप करके आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो शायद आपको बाउंटी भी लग सकती है, शायद आपको CVE भी मिल सकता है। आप ट्राई कर सकते हो ये चीज़ों को। सो आई होप सो आपको हिडन XSS के बारे में जान के अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस टाइप के अगर आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैनल पे चाहिए, सो यू कैन हेड ओवर टू द tce.com/support और वहाँ जाके एक बहुत छोटी सी डोनेशन दे सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।